हाय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया व्लॉग में। तो आज मैं फिर आया हूँ तुम लोगों के साथ मेरा एक लिखा हुआ कहानी शेयर करने के लिए। तो आज जो कहानी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, इस कहानी से हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो, चाहे वो बुरा हो रहा हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो रहा है, तो हम लोगों में, इंसानों में ये टेंडेंसी होना चाहिए, इंसानों में ये काबिलियत होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने का, उसको मान लेने का। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना। एक भी पॉइंट, एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि मैंने जो आज तुम लोगों को बताया है, इसको मैं मेरा लिखा हुआ एक कहानी के साथ तुम लोगों के सामने में रखूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना दोस्त, ताकि मेरा लिखा हुआ कहानी सब तक पहुंचे। तो दोस्तों, ये कहानी जो है, ये कहानी से हम लोग क्या सीखेंगे? ये कहानी से हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग जन्म लेते हैं, बचपन से बड़े होते रहते हैं, तो पीढ़ी बाय पीढ़ी समय के साथ साथ हम लोगों के जीवन में बहुत सारे घटनाएं होते रहते हैं। कुछ कुछ घटनाएं जो है वो अच्छे भी होते हैं, और कुछ कुछ घटनाएं जो है वो बहुत बुरे भी होते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, घटना जो है वो हम लोगों के हाथ में नहीं होता है। तो हम लोग उस घटना को ना तो पहले से अनुमान लगा सकते हैं, और क्या हम लोगों के साथ होने वाला है ना तो हम लोग उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ना वो देख पाते हैं, ना वो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस हम लोगों को कोई भी घटना से लड़ने का जो मानसिक जो शक्ति होता है, तो उस शक्ति को हम लोगों को जागरूक करना है दिमाग में, क्योंकि घटना कभी भी हो सकता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग उस सिचुएशन के लिए, उस हालात के लिए हम लोग रेडी रह सकते हैं। तो बहुत छोटा सा कहानी के साथ मैं तुम लोगों को ये समझाऊंगा कि हालात चाहे कुछ भी हो, अगर हम लोग उसको ग्रहण करना सीख गए, अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट करना सीख गए, तो जिंदगी का आधा से ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो सॉल्व हो जाता है। तो कहानी एक बड़ा सा बिजनेसमैन का है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो अपनी जिंदगी में एक बहुत सफल व्यक्ति है, और उनका लाखों करोड़ों का बिजनेस है। तो अब बिजनेस को उन्होंने बड़ा कर लिया और बड़ा बनाया, बहुत बड़ा बनाया, और उन्हीं के बिजनेस की वजह से उनके पास काम करके जो है दोस्तों, बहुत आदमी अपना गुजारा चलाते हैं, और बहुत आदमी का फैमिली चलता है। तो यानी कि अकेला एक आदमी बहुत सारा फैमिली का अन्नदाता है, बोल सकते हो। तो अब कहीं से भी कुछ भी हालत अगर उस बिजनेसमैन के सामने अगर आ जाते हैं, चाहे वो अच्छा हालत हो या चाहे वो बुरा से बुरा स्थिति क्यों ना हो, तो वो अकेला, वो सिर्फ असरदार नहीं होगा, असरदार वो सारे व्यक्ति होंगे जो उनके साथ काम करते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों, ये कहानी जो है बिजनेसमैन का, वो बहुत बड़े बुजुर्ग बिजनेसमैन है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत के बाद ही आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो लेकिन इस मुकाम में पहुंचने के बाद अब बिजनेस तो उन्होंने खड़ा कर लिया। खड़ा कर लेने के बाद क्या हुआ कि उम्र भी उनका हो गया है, तो अब शरीर में उतना जान नहीं बचा है। लेकिन उनका एक छोटा सा फैमिली है, उस फैमिली में वो रहते हैं, उनकी वाइफ रहती है, और उनका एक बेटा रहता है। तो क्या हुआ दोस्तों, तो जब वो उनका मतलब वो समझ लिए ये बात कि अब वो ज्यादा दिन इस बिजनेस को टिका नहीं पाएंगे, अब वो ज्यादा दिन इस बिजनेस में वो अपना हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे, तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। बेटे को बुलाने के बाद क्या हुआ कि बोले कि बेटा, अब तो तुम देख ही रहे हो, मेरा उम्र अभी हो गया है और मेरे शरीर में उतना जान नहीं बचा है, तो इसीलिए मैं भी गुजारिश करता हूँ तुमसे, इस बिजनेस का बागडोर जो है वो धीरे 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 तुम अपनी तरफ ले लो। यानी कि पापा उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये बिजनेस वो संभालने लगे।
तो बेटा भी राजी हो गया इस बात से। तो बेटा भी बोला ठीक है पापा, आप अगर मुझे जिम्मेदारी दे रहे हैं तो मैं अपना 100% देकर ये बिजनेस को मैं और बड़ा बनाने का कोशिश करूंगा। जिस मुकाम पे आप पहुंचाए हैं इस बिजनेस को, इस मुकाम से भी और ऊपर इसको मैं ले जाने के लिए मैं अपना पूरा 100% दे दूंगा। तो इससे क्या हो रहा है कि यानी कि बेटा भी पापा का पूरा साथ देने के लिए राजी हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पापा जो है, बिजनेसमैन जो है, वो अपना बिजनेस का बागडोर वो धीरे धीरे अपने बेटे को वो देने लगा। और वो एक समय ऐसा आया कि पूरा दे दिया। तो अब पापा एक तरफ से वो मान सकते हो कि पापा एक तरफ से रिटायर हो चुका है। तो अब उम्र के साथ साथ क्या हुआ, उम्र के साथ साथ अभी पापा अभी बीमार पड़ने लगा, उनको बीपी हो गया, उनको शुगर हो गया, और उनको धीरे धीरे मतलब जिंदगी का जो आखिरी स्टेज है वो धीरे धीरे उस पर पहुंचने लगे। मतलब वो समझ गए कि उनके पास अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। तो एक दिन ऐसे करते करते उनको एक भारी बीमारी हो गया, वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो हॉस्पिटलाइज करने के बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने बेटे को बुलाया और बेटे को बोले कि बेटा शायद मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, शायद मैं यहाँ से जिंदा घर वापस नहीं भी जा सकता हूँ। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, जिस तरह से मैंने इस बिजनेस को संभाला है, या फिर मेरे छोड़ देने के बाद जिस तरह से तुमने इस बिजनेस को संभाला है, मैं आशा करूंगा कि आगे भी तुम इस बिजनेस को ऐसे ही संभालोगे। तो बेटा भी बोलने लगा कि ठीक है पापा, आप मुझ पर भरोसा करके ये बिजनेस के बागडोर जो है ये मुझ पर तो पहले ही दे चुके हैं, इसको आप रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी मैं इसको बिजनेस को मैं डूबने नहीं दूंगा, बिजनेस को मैं आगे लेकर बढ़ता रहूंगा। तो पापा जैसे तैसे वो अपना हॉस्पिटल से वापस आ गए। आ जाने के बाद कुछ दिन बाद, अब वो बुजुर्ग हो गए थे, तो कुछ दिन बाद उनको फिर बीमारी पकड़ लिया, उनको फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो हॉस्पिटलाइज करने के बाद फिर से पापा उस बेटे को बुलाए। बेटे को बुलाने के बाद फिर से वो बोले कि बेटा, पिछले बार भी मैं जब हॉस्पिटल में आया था, तुमको मैंने जो जो बताया, आज फिर से मैं वही चीज फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। तो इस बार मतलब बेटे उतना मतलब ध्यान से नहीं सुन रहा था, क्योंकि बेटा समझ गया था कि पापा वही बात फिर से दोहराने वाला है। तो उसीलिए क्या किया कि पापा ने जो बताया वो बेटा ने वो उसको अच्छी तरह से ध्यान से सुना, और सुनने के बाद क्या हुआ कि वो बाहर थोड़ा सा घूमने गए। तो घूमने जाने के बाद क्या हुआ कि कैसे कैसे उसका वहाँ एक दोस्त उसको एक मिल गया। तो दोस्त मिल जाने के बाद वो उसका दोस्त के साथ वो बात करने लगा हॉस्पिटल के बाहर, और हॉस्पिटल के बाहर बात करते करते अचानक से वो जो जिसका पापा भर्ती था, बिजनेसमैन का लड़का, वो उसका दूसरा दोस्त को बोलने लगा, चल हम लोग जाके आइसक्रीम खाते हैं। तो आइसक्रीम खाने के बाद क्या हुआ, तो फिर दूसरा जो दोस्त था उसका, तो वो सोचने लगा अरे बाप रे, ये कैसा लड़का है, उसका पापा हॉस्पिटल में इतना सीरियस तौर पर एडमिट है, और ये है कि मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बोल रहा है, और वो खुद भी खाने चला जाएगा ऐसा बोल रहा है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि दोनों चले गए आइसक्रीम खाने। तो आइसक्रीम खा रहे थे, तो दूसरा दोस्त से अब रहा नहीं गया, तो वो उससे बिजनेसमैन का लड़का से वो पूछ ही डाला, तो कैसा बेटा है यार, मतलब तेरा पापा इतना गंभीर रूप से बीमार है, हॉस्पिटल हर महीना उनको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, और तू यहाँ पे आकर आइसक्रीम खा रहे, तो तू कैसा बेटा है। तो उसने बोला कि दोस्त, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन कहानी सुनाने के पहले मैं तुझे एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने जिंदगी से एक चीज सीख लिया है कि जिंदगी में हम लोग जो काम करते हैं, हालात हम लोगों का कुछ भी हो, हम लोग मतलब परिस्थिति हालात हम लोगों का कुछ भी हो, लेकिन हम लोग जो काम करते रहते हैं, किसी भी हालत में उस काम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्योंकि हालात से हम लोग समझौता कर सकते हैं, लेकिन जिससे मेरा गुजारा चलता है, जिससे मुझे पैसा मैं कमाता हूँ, उस काम को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए पापा बेड पे है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे खराब नहीं लग रहा है, या फिर वो बीमार है तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बिजनेस करना भी जरूरी है,
इसीलिए मैं मेरा क्लाइंट का फोन भी उठा रहा हूँ, क्लाइंट से बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि पापा ने मुझ पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। और इसीलिए मैं मतलब एक ही साथ बिजनेस को भी संभाल रहा हूँ और क्या हो रहा है कि फिर मैं मेरा काम जो है वो काम भी करते रहा हूँ। तो ये समझाने के लिए मैं तुझे एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। तो कृष्ण की जो बड़ी बहन है तो उनका एक बेटा है प्रद्युम्न। तो ये कहानी सुनाने लगा उसको। तो प्रद्युम्न जब जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद एक छोटा सा बच्चा, महज जब वो 7-8 महीना का था तब उसका अपहरण हो गया। तो अपहरण हो जाने के बाद वो छोटा सा बच्चा का मम्मी का हालत कैसा हुआ होगा ये तू भी सोच सकता है, मैं भी सोच सकता हूँ। तो वो बहुत चिंतित रहती थी। तो ऐसे करते 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 वो चिंता करते 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 18 साल वो बिना उसका बेटा का वो मतलब गुजार दी। यानी कि वो बेटा जो उसका खो गया था या फिर बेटा जो अपहरण हो गया था, उस हालत को वो पहले वो एक्सेप्ट या फिर ग्रहण नहीं कर पा रही थी। बाद में उस हालत के साथ उन्होंने भी समझौता कर लिया। उस हालत के साथ उन्होंने भी मतलब समझ गया कि शायद वो फिर मिलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे तैसे किसी भी तरह से वो क्या हुआ, फिर बाद में 18 साल बाद वो वापस उसको प्रद्युम्न को वो मिल गई। मतलब उसका मम्मी को प्रद्युम्न मिल गया। और मिल जाने के बाद तो पहले वो मतलब प्रद्युम्न उसका मम्मी को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से प्रद्युम्न और 8 साल लगा दिया उसका मम्मी को पहचानने में। तो इस तरह से प्रद्युम्न का मम्मी जो है, तो वो सोच तो जरा सा कि उसने टोटल 18 और 8 जो है 26 साल वो अपना बेटा को मतलब ऐसा जी लिया कि उसका कोई बेटा है ही नहीं, या फिर बेटा के बिना ही उसने अपना जिंदगी का बहुत बड़ा समय का हिस्सा, बहुत बड़ा जिंदगी का हिस्सा उन्होंने पार कर लिया। और मतलब उसका हालत क्या था, पहले उसका हालत इतना गंभीर हो गया था, क्योंकि कोई भी माँ से जब उसका बच्चा बिछड़ जाता है तो उस माँ पर क्या बीतता है ये तू भी सोच सकता है, मैं भी सोच सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसको ये चीज का आदत हो गया। धीरे धीरे प्रद्युम्न की मम्मी जो है इस चीज को ग्रहण कर लिया कि शायद उसे अब उसका बेटा मिलने वाला नहीं है। तो ये छोटा सा कहानी जो मैं तुझे समझाया, तो ये छोटा सा कहानी मेरे साथ भी है। मेरे पापा मतलब जब अपने स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे थे, जब वो बहुत संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत सारा क्या है कि उतार चढ़ाव अपने जिंदगी में देखे हैं। उन्होंने भी बहुत सारा मतलब खराब स्थिति, अच्छा स्थिति, सब कुछ वो देखकर ही अपना बिजनेस को उन्होंने खड़ा किया है। क्योंकि सफलता जो है दोस्तों, और सफलता एक दिन में कभी किसी के पास आता नहीं है। इसके लिए क्या है, सफलता क्या मांगता है, सिर्फ 2 ही चीज तुमसे मांगेगा, कड़ी मेहनत, धीरज, और जब तक समय ना आए तब तक उस समय का प्रतीक्षा करना। बस ये 3 चीज उन्होंने, मेरे पापा ने भी सहा था, और मेरे पापा सहने के बाद ही आज इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने खड़ा कर पाया। तो ये जो गुण है मेरे पापा का, ये मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया अपने आप में, ये मैंने भी अपने में उसको ले लिया। तो इसीलिए मतलब पापा बीमार हैं, पापा कल ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरा बिजनेस जो है, ये बिजनेस आज मेरा जो हालत है, इससे अगर मुझे बिजनेस को ज्यादा और ऊंचाई तक लेके जाना है, तो ये पापा बीमार है उस चीज का ख्यालात मेरे दिमाग में रहते हुए उसको थोड़ा नजरअंदाज करके भी मुझे अपना बिजनेस पर भी फोकस करना है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। जब किसी का पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं तो वो अपना काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये कहानी से उस बिजनेसमैन का बेटा हम लोगों को यही समझा रहा था कि हालत चाहे जैसा भी हो, मतलब खराब हालत हो, अच्छा हालत हो, कैसा भी हालत क्यों ना हो, हम लोगों को अपना काम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोगों को अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। हम लोगों को अपना काम पर जो फोकस है, वो फोकस किसी भी तरह से कम नहीं होने देना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता हूँ तुम लोगों से। ये जो छोटा सा कहानी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया, ये कहानी हम लोगों को एक मतलब बहुत अच्छा सीख देता है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव, जिंदगी के समय के साथ साथ मतलब बहुत स्थितियां हम लोगों की जिंदगी में आएंगे, बहुत अच्छा हालत भी आएंगे, बुरा हालत भी आएंगे। तो हम लोगों को अपना काम पर से ध्यान को हटाना नहीं है,
फोकस जिससे मेरा गुजारा चलता है, जिससे मेरा फैमिली चलता है, जिस काम से मेरा पेट पलता है, जिस काम से मेरा फैमिली का पेट पलता है, जिस काम से मैं पूरा फैमिली को मैं पाल रहा हूं, तो उस काम पर से मेरे को फोकस हटाना नहीं है। चाहे हालात को मैं नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन अपना कामों को नहीं। तो इसीलिए काम जो है, काम पर ध्यान देना है। और सबसे बड़ा बात है कि इंसानों में एक टेंडेंसी और इंसानों में एक जो सब मतलब सर्वोपरि जो गुण है, वो गुण सीख लेना है। उस चीज को ठान लेना है दिमाग में कि हालात से मुझे समझौता मैं कर सकता हूँ, मेरे को करना है, लेकिन अपने काम से नहीं। क्योंकि जिस काम से मेरा सब कुछ चलता है, उस काम को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। मैं हालात से नजरअंदाज कर सकता हूँ, हालात को नजरअंदाज कर सकता हूँ, हालात से मैं समझौता कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये छोटा सा कहानी मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ शेयर करूं। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और ऐसा वीडियोस पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और सबसे बड़ा बात है, इतना देर तक ये कहानी को धीरज से सुनने के लिए तुम लोगों को बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आए, इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। और अगर मेरे इस कहानी से थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हो तुम लोग, तो प्लीज एक लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और तब तक के लिए अच्छे रहो, सेहतमंद रहो। फिर मिलेंगे कोई नया कहानी के साथ। तब तक के लिए